श्वेता, तुम रिया से मिलने गई थी। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे रिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। बिन माँ की बच्ची है। जब रिया पैदा हुई थी ना, रिया के पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तब से सारे घर वाले यही कहते थे कि रिया मनहूस है। उसकी दादी उसको पाल पोस के बड़ा कर रही थी। फिर अचानक दादी को हार्ट अटैक आया और वो भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद रिया के पापा ने ही रिया को संभाला। जब रिया 8 साल की हुई, रिया ने अपने पापा से कहा, पापा मेरी सारी फ्रेंड्स की माँ है, बस मेरी ही माँ नहीं है। रिया ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। रिया अपने पापा के साथ अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, पर उसको अपनी जिंदगी एक माँ चाहिए थी। रिया के पापा ने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा मैं और आप एक दूसरे के लिए काफी हैं, पर रिया की जिद थी, मैं नहीं जानती, मुझे माँ चाहिए। तो खुद सोचो, रिया कितनी छोटी बच्ची है। हर छोटी बच्ची चाहती है कि उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ हो। वो कब जानती थी ये आने वाली उसकी माँ नहीं बल्कि एक सौतेली माँ होगी। आने के बाद रिया की जिंदगी नर्क बना देगी। रिया तो अपने पापा की शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब तो हमने अपनी आंखों से देखा है ना। रिया के पापा की शादी के बाद कुछ महीने तो बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मैं अक्सर जाया करती थी रिया से मिलने के लिए, तो रिया मुझसे यही कहा करती थी कि आंटी मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। पर शादी कुछ महीनों के बाद ही रिया की माँ ने रिया को असली रूप दिखाया। रिया अपनी सौतेली माँ का वो रूप देख के कांप उठी। मैं नहीं जानती रिया की आंखों में हर वक्त आंसू भरे रहते थे। वो जब भी मिलती थी कुछ नहीं कहती थी, खामोश सी हो गई थी। शादी के 2 साल के बाद जब रिया की छोटी बहन आई, रिया के पापा रिया से बहुत दूर हो गए। ये सब तो हमारी आंखों देखा है ना, इसमें कुछ भी छूट नहीं है। रिया अपने पापा से दूरी महसूस करती थी। वो महसूस करती थी कि उसके पापा छोटी को ज्यादा तवज्जो देते और रिया को पूछते भी नहीं है। जब रिया स्कूल जाया करती थी, वो पूछा करते थे, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर जब से रिया की छोटी बहन आई, रिया के पापा का सारा ध्यान अपनी बेटी और अपनी वाइफ पे चले गया। रिया को तो उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। श्वेता, रिया का ये हाल मुझसे नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं? मैं रिया के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मेरा मन करता है कि रिया को मैं अपनी बेटी बना लूं और अपने घर ले आऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम रिया की सौतेली माँ को नहीं जानती। वो रिया से अपने घर का सारा काम करवाती है। उसने रिया को माँ से बना के रख दिया है। जब तक रिया अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी, कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। रिया को चाहिए कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसके बारे में अपने पापा को पता है। पर रिया अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती है। वो कैसे अपने पापा को सब बता सकती है? रिया कैसा भाग्य लेके पैदा हुई है। जब वो दुनिया में आई, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई और आज वो बेचारी अकेली है, किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकती। 10 सालों के बाद, तुम्हें पता है आज इतने दिनों के बाद मैं रिया से मिली। रिया तो काफी बड़ी हो गई है, 16 साल की हो गई है। रिया के अंदर रिया की माँ की परछाई नजर आती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। तुम रिया के पास गई थी, कैसी है रिया बेटी? हमने तो वो एरिया ही छोड़ दिया। बहुत दिन हो गए, दिन क्या बहुत साल गुजर गए रिया को देखे हुए। तुम्हारी रिया से बात हुई? रिया ने तुम्हें पहचाना? अब तो रिया काफी बड़ी हो गई है, उसकी तो शादी हो गई होगी ना? तुम्हें कुछ पता चला? मुझे भी रिया से मिलना है। चलो एक दिन प्लान करते हैं, हम दोनों रिया के घर चलते हैं और रिया से बैठ के ढेरों सारी बातें करेंगे। वैसे रिया तो बहुत ज्यादा हसीन होगी ना, वो बचपन में ही कितनी प्यारी थी। अगर रिया का रिश्ता नहीं हुआ होगा ना तो उसके पापा से बात करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उसकी तेरी माँ को नहीं जानती। अगर उनको पता चला ना कि हम वहाँ रिया का रिश्ता करवाने की नीयत से पहुंचे तो हमें घर में आने भी नहीं देंगी। वो रिया से घर का सारा काम करवाती है। रिया की तेरी माँ ने रिया को अपने घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है। वो भला रिया की क्यों शादी करेंगी? आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि रिया की छोटी बहन की शादी हो गई है। वो अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश है। ये क्या बात हुई? रिया बड़ी है, पर रिया की शादी होनी चाहिए थी। रिया की सौतेली माँ रिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करी। रिया की सौतेली माँ को पाप लगेगा। बिन माँ के बच्चे के साथ ऐसा करना भला कहाँ का इंसाफ है? उसके पापा को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता कि रिया किस तरह की जिंदगी गुजार रही है? मुझे कौशल्या आंटी भी मिली थी। उन्होंने बताया कि मैं रिया के हजारों रिश्ते लेके गई, पर रिया की सौतेली माँ ने हर रिश्ते में कोई न कोई ऐप निकाल के इनकार कर दिया और कहा कि वो रिया की शादी नहीं करना चाहते। और रिया की सौतेली माँ ने कौशल्या आंटी को वार्न भी किया कि आइंदा कोई भी रिश्ता लेके आई ना, तुम्हारे इस मोहल्ले में आना खत्म करवा दूंगी। मुझे कौशल्या आंटी ने एक और बात बताई। क्या? यही कि रिया की छोटी बहन की शादी सिर्फ और सिर्फ रिया की वजह से हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। रिया की वजह से रिया की छोटी बहन की शादी? तुम बताओ ना, क्या पहले बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, जलेबियों की तरह बातों गोल गोल मत घुमाओ। रिया की खुद की तो शादी हुई नहीं, उसकी वजह से छोटी बहन की शादी? बताओ ना क्या कहना चाहती हो? तुम चुप क्यों खड़ी हो? मुझे जानना है तुमने आधी बात करके क्यों छोड़ दी? अरे तुमने वो कहानी नहीं सुनी? कौन सी कहानी? जादुई लहंगा? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी। अरे मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी ना, तुम खुद ही मतलब समझ जाओगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे रिया 10 साल की हुई ना, रिया की माँ रिया को रोज सुबह जंगल भेज दिया करती थी और उसे कहा करती थी कि जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ, फिर मैं खाना पकाऊंगी। रिया सुबह सुबह उठ के जंगल जाया करती थी। एक दिन जब रिया जंगल गई, वहाँ रिया लकड़ियाँ काटी रही थी घर लाने के लिए कि अचानक से रिया को जंगल में एक बक्सा नजर आया। बक्सा? क्या था उस बक्से में? मैं तुम्हें वही तो बताने जा रही हूँ। क्या उसमें कोई कानून का खजाना था? जो रिया को मिला वो भी किसी कानून के खजाने से कम नहीं था। तो बताओ ना, उस बक्से में आखिर था क्या? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे जानना है।
रिया को वो बक्सा मिला। उस बक्से में तुम्हें पता है क्या निकला? क्या? उसमें एक दुल्हन का जोड़ा था। रिया के उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया। रिया ने वो बक्सा उठाया और साथ में लकड़ियां भी। रिया वो बक्सा लेके घर आ गई और अपनी सुतेली माँ से छुपा के वो बक्सा अपनी अलमारी में रख दिया। कौशली आंटी मुझे बता रही थी कि कुछ दिनों के बाद रिया की छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया। घर में तैयारियां चल रही थी और रिया के घर में पहनने के लिए कुछ ना था। रिया ने अपनी सुतेली माँ से कहा कि माँ, मुझे शादी में नए कपड़े पहनने। रिया की सुतेली माँ कैसी है? रिया की बहन की शादी में भी रिया को नए कपड़े बना के नहीं दिए। ऐसा भला कौन सी माँ कर सकती है? वो भी तो उस घर की बेटी है ना। क्या उसका मन नहीं करता होगा कि अपनी बहन की शादी में सजे धजे दुल्हन बने? रिया का दिल टूट गया होगा ना जब रिया की माँ ने रिया के नए कपड़े बनाने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? रिया की सुतेली माँ ने रिया को साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम जैसी लड़की के लिए मैं कपड़े बनाऊं। घर से कोई भी पुराने कपड़े निकालो और पहन लो। रिया का तो दिल ही टूट गया था। रिया पूरी रात रोती रही, अपनी माँ को याद करती रही। फिर अचानक से रिया को याद आया कि रिया को जंगल में एक बक्सा मिला था। रिया ने बैठ के वो बक्सा खोला। उसमें से दुल्हन का जोड़ा निकला जो देखने में काफी सुंदर था पर थोड़ा मैला था। रिया ने सोचा कि मैं इसी को धो के डाल देती हूँ और बहन की शादी में यही जोड़ा पहन लूंगी। वो जोड़ा पहनने के बाद रिया की तो किस्मत ही बदल गई। पर हुआ क्या? उस पुराने जोड़े में भला ऐसा क्या था जो पहनने के बाद रिया की किस्मत खुल गई? बताओ ना तुम, क्या वो जोड़ा सच में जादुई लहंगा था? इसके बारे में रिया को कैसे पता चला? रिया ने जब वो जादुई लहंगा अपनी बहन की शादी में पहना तो रिया को पहन के बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा हो जैसे फलक से कोई दुल्हन उतर के आई हो। पर रिया को ऐसा लगा जैसे वो अधूरी अधूरी सी लग रही है। रिया ने बोला, काश इस सुंदर से जोड़े पर पहनने के लिए मेरे पास 9 लाख का हार होता तो मेरी सुंदरता पे 4 चांद लग जाते। जैसे रिया ने ये कहा, रिया के गले में 9 लाख का हार आ गया जो देख के रिया हैरान रह गई। फिर रिया ने कहा, इसके साथ मेरे पास सिंड्रेला जैसे सैंडल आ जाए तो क्या ही बात होगी। जैसे रिया ने ऐसा कहा उसके पैर में सिंड्रेला जैसे सैंडल आ गई। रिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कोई आम लहंगा नहीं है बल्कि एक जादुई लहंगा है। ऐसी बात तो मैं सिर्फ फिल्मों ड्रामों में सुना करती थी। क्या सच में ऐसा जादुई लहंगा होता है जो आपकी किस्मत बदल देता है? फिर क्या हुआ? फिर क्या ही होना था। रिया को सारी बात समझ में आ गई कि ये कोई आम लहंगा नहीं है बल्कि एक जादुई लहंगा है। लेकिन जाने, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि रिया की छोटी बहन की शादी में रिया का क्या हाथ था। रिया ने किस तरह अपनी छोटी बहन की शादी करवाई? तुम मुझसे यही कह रही थी ना, ये कौशल आंटी ने तुम्हें यही बताया कि रिया की वजह से रिया की छोटी बहन की शादी हुई और आज वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। श्वेता, मैं तुम्हें वही बताने जा रही हूँ। रिया को आइडिया हो गया था कि कोई आम लहंगा नहीं है बल्कि जादुई लहंगा है। रिया जो भी कहेगी कि जादुई लहंगा उसकी हर विश पूरी करेगा। रिया ने ये बात किसी को नहीं बताई और रिया सच धज के अपनी बहन सिमरन की शादी में चली गई। रिया को शादी में देख के सब दंग रह गए और उसकी सुतेली माँ उसको देख के जल गई कि मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत तो रिया लग रही है। फिर क्या हुआ? फिर सिमरन के फेरों का समय हो गया। फेरे होने ही वाले थे कि अचानक से सिमरन की सास ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती है। ये क्या बात हुई? शादी होने को है और सिमरन की सास ने आके ऐसा कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। भला क्यों? क्योंकि सिमरन की सास एक लालची औरत थी। सिमरन की सास ने कहा ये शादी एक ही शर्त पे होगी। उन्होंने कहा, कैसी शर्त? उन्होंने कहा, हमारे बेटे को एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए और एक बड़ा सा बंगला और ढेरों सारे जेवरात। ये बात सुनने के बाद सिमरन के पापा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्हें हाथ पांव जोड़े और कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपकी डिमांडें पूरी कर सके। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, ये शादी होने दीजिए वरना हमारी बेटी की बहुत बदनामी होगी। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। रोने धोने का माहौल हो गया। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपको कोई डिमांड करनी भी है तो आप शादी से पहले कर दीजिए। ये कोई समय थोड़ी ना होता है शादी रुकवाने का। इन लोगों से तो ऊपर वाला पूछेगा जो बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ? सिमरन की शादी हुई या नहीं हुई? सिमरन की शादी बस खत्म होने को ही थी कि अचानक से रिया आई और रिया ने कहा कि बस आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी सारी विशेष पूरी कर दूंगी। आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको ला के दूंगी। बस प्लीज अब मेरी बहन की शादी मत तोड़िए, मेरी बहन का घर बसने दीजिए। फिर सिमरन 5 मिनट लेके वहाँ से चली गई और अचानक सिमरन 5 मिनट के बाद आई। उसने गाड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया, घर का भी और बहुत सारे जेवर का भी। फिर रिया के पापा ने रिया से कहा कि रिया बेटा, ये तुमने कैसे किया, हमें बताओ। रिया ने कहा, पापा ये सब जानने का समय नहीं है। रिया को अपने जादुई लहंगे की सच्चाई अपनी मम्मी पापा को बता देनी चाहिए थी। अपनी सुतेली माँ को बताना भी चाहिए था कि आज जो आपकी बेटी की शादी हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रही है। रिया को मौके का फायदा उठाना चाहिए था। रिया भी एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। नहीं श्वेता, मुझे लगता है रिया ने बिल्कुल ठीक किया। रिया के अंदर ना रिया की माँ के संस्कार झलकते हैं। रिया ने अपनी बहन की शादी बचाने के लिए जो किया ठीक किया। रिया को ऐसा ही करना चाहिए था। उन लालची लोगों ने उन लोगों ने अपनी सिमरन को ब्याह दिया और क्या करते, बारात आ चुकी थी। अगर सिमरन की शादी उस घर में नहीं होती तो उन लोग की बहुत बदनामी होती। फिर जब सिमरन की विदाई हो गई, सारा मामला सेट हो गया और सिमरन अपने ससुराल चली गई। फिर तो रिया की सौतेली माँ ने रिया से पूरी बात जानने की जरूर कोशिश की होगी कि रिया ने जादू किया कैसे। जाहिर सी बात है, रिया की माँ ने रिया का पीछा नहीं छोड़ा और कहा कि बताओ तुमने ये सब कुछ कैसे किया। फिर क्या रिया ने अपनी सौतेली माँ को अपने जादुई लहंगे के बारे में बता दिया। उसकी सौतेली माँ तो बहुत लालची है,
जब उसको पता चला होगा कि वो एक जादुई लहंगा है, उसने तो रिया से वो जादुई लहंगा ले लिया होगा। अब तुम चुप क्यों कर रही हो? मुझे बताओ कि आखिर वो जादुई लहंगा अब किसके पास है? अभी भी वो रिया के ही पास है। रिया ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी कि हाँ माँ, जो कुछ किया मैंने वो इस जादुई लहंगे से ही किया, पर ये जादुई लहंगा मैं आपको क्या, मैं किसी को भी नहीं दे सकती। और आपको पता है माँ, अगर ये जादुई लहंगा मैंने आपको दे भी दिया ना, तो ये जादुई लहंगा आपके पास आने के बाद एक आम सा सूट बन जाएगा। ये जादू नहीं करेगा माँ, इसको मेरे पास ही रहने दो। पहले तो उसकी माँ से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसके पापा ने उसकी माँ को समझाया कि आज तुम्हारी बेटी जो अपने घर की हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से हुई है, वरना तुम्हारी बेटी भी आज हमारे साथ यहीं दिल्ली से बैठी होती। फिर रिया की सुतेली माँ को समझ में आया क्या? हाँ, वो समझ गई। फिर क्या हुआ, वो जादुई लहंगा आज भी रिया के पास है कि रिया उसे वाकई सच में जादू कर सकती है, रिया जो चाहे मांग सकती है। सुना तो मैंने यही है कि वो जादुई लहंगा सिर्फ और सिर्फ रिया के कहने पे ही काम करता है। रिया को जो चाहिए होता है रिया उस जादुई लहंगे को कहती है और वो जादुई लहंगा रिया के लिए वो हाजिर कर देता है। चलो ना हम दोनों रिया के पास चलते हैं और रिया से कहते हैं कि हमें ढेर सारा पैसा ला के दे उस जादुई लहंगे से। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भी लालची हो? कौशल आंटी मुझे बता रही थी कि वो जादुई लहंगा तभी जादू करता है जब आगे सच में किसी को उसकी जरूरत होती है। फिर ऐसे जादुई लहंगे का क्या फायदा कि जब हमें किसी चीज की जरूरत हो वो हमें लाके ना दे सके। तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैं सोच रही थी क्या रिया के पास जाऊं और रिया से कहूं कि रिया अपने जादुई लहंगे से कहो ना कि हमें एक बड़ा सा बंगला बना दे। अब इस झोपड़े में रह रह के थक गए, अब इस झोपड़े में नहीं रहा जाता। अगर रिया हमारे लिए भी बंगला बना देगी तो रिया का क्या चला जाएगा? तुम क्यों मना कर रही हो? अरे पागल, कौशली आंटी बता रही थी कि वो जादुई लहंगा जब भी जादू करता है, जब जादुई लहंगे को पता होता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर रिया ने उस जादुई लहंगे का एक दफा भी गलत इस्तेमाल किया ना तो रिया की सारी शक्ति चली जाएगी और रिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। रिया चाहती है उस जादुई लहंगे का जब भी इस्तेमाल करे जब किसी गरीब को उसकी जरूरत हो। रिया ने फिलहाल वो जादुई लहंगा अपने बक्से में रख के उसको लॉक कर दिया है। रिया चाहती है उस जादुई लहंगे से सिर्फ और सिर्फ वो गरीबों की मदद करे और कुछ नहीं। यार रिया तो सच में बड़े दिल की मालिक है, उसने अपनी बहन का घर बचा लिया। अगर वो चाहती तो अपनी आंखों के सामने तमाशा होते हुए देख सकती थी। बचपन से लेकर आज तक रिया की सुतेली माँ ने रिया के साथ जो कुछ किया, अगर रिया चाहती तो अपनी माँ को सबक सिखा सकती थी। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि रिया बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। वो दूसरों के दर्द को महसूस करने वाली है। उसके अंदर उसकी माँ के संस्कार हैं। अगर सच में रिया बुरी होती, उसके अंदर बदले की भावना होती तो वो कभी अपनी बहन का घर नहीं बसाती। और श्वेता, तुम्हें पता है इन सब में एक बात अच्छी हुई क्या? रिया की वजह से रिया की छोटी बहन सिमरन का घर बस गया और कोई अड़चन नहीं आई। उसकी सुतेली माँ को एहसास हो गया कि उसने रिया के साथ कितना बुरा बुरा किया है। फिर क्या हुआ, रिया की सुतेली माँ ने रिया से माफी मांगी और उससे कहा कि आज से तुम और सिमरन मेरे लिए बराबर हो। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। है क्या सच में ऐसा हुआ या मेरे कान बज रहे हैं? मेरी माँ तो यही कहा करती थी कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, चाहे तुम कितनी बार भी सीधा कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर सच में रिया की सुतेली माँ सुधर गई है तो रिया की उसने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? मुझे समझ में नहीं आया। अरे आगे तुम मेरी बात जानो। रिया की वो शादी करवाना चाहती थी पर रिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। रिया की सुतेली माँ ने रिया को गले से लगाया और कहा कि बेटा तुम जो करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी बेटी। रिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही है। 4 साल के बाद रिया डॉक्टर बन जाएगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। रिया डॉक्टर बन जाएगी तो उसको कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आज नहीं तो कल रिया की शादी हो जाएगी और उसका घर भी बच जाएगा, फिर वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। हमें और क्या चाहिए? रिया की सुतेली माँ सुधर गई, रिया को अपना लिया। रिया बहुत खुश है अपनी सुतेली माँ के साथ। और ये सब चमत्कार सिर्फ और सिर्फ उस जादुई लहंगे की वजह से हुआ है जिसने रिया की पूरी किस्मत बदल के रख दी, रिया का भाग्य चमका दिया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।